उसकी जीवन कहानी को नहीं जानते, फिर भी इतना जानते हैं कि हम धर्म पिताओं का भी वो बाप है। आदम जो सृष्टि के आदि में था, वो आदम धर्म पिताओं का भी बाप, और फिर उसका भी बाप है शिव बाप। तो वो शिव बाप जो बापों का भी बाप है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। सारी दुनिया देशी हो विदेशी हो, विधर्मी हो या स्वधर्मी हो, निराकार को तो सब मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। भले विदेशी और विधर्मी धर्म पिताएं साकार को नहीं मानते भगवान के रूप में, लेकिन निराकार को मानते हैं। तो जो मान्यता मिली है वो मान्यता प्रैक्टिकल जीवन में मिली है या सिर्फ कहने मात्र है? प्रैक्टिकल बिना शरीर के होता है या शरीर के साथ होता है? तो जिसको शरीर के साथ सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा होने का आधिपत्य मिला है, वो बड़ा बच्चा सारी दुनिया का जगत गुरु गाया हुआ है। उसे निराकार आत्माओं का जगत गुरु कहें, निराकारी धाम का जगत गुरु कहें, या जगत मना 500-700 करोड़ का जगत गुरु कहें, है 500-700 करोड़ मनुष्यों का जगत गुरु। और वो जगत गुरु भारत में ही नहीं, विदेशों की खुदाइयों में भी उसकी मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां अमूर्त नहीं, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। माना वो निराकार नहीं है प्रैक्टिकल में, शरीर धारण करने वाली आत्मा है या नहीं है? है, लेकिन गीता में उसे अव्यक्त मूर्ति ना कह करके बताया है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। इन आंखों से वो मूर्ति देख ही नहीं जा सकती। जो भारत में खास शिव के मंदिरों में पूजी जाती है, शिव के लिंग के रूप में पूजी जाती है, उसके बारे में व्याख्या कोई नहीं जानता, विस्तार कोई नहीं जानता। ये क्या है?
क्यों माथा टकराते हैं भारतवासी? क्यों सारी दुनिया की खुदाइयों में यही मूर्ति सबसे जास्ती तादाद में मिली? इस रहस्य को कोई नहीं जानता। गांधी जी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई गांधी हुआ। राणा प्रताप की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई राणा प्रताप हुआ। शिवाजी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई हुआ था। परंतु ये लिंग जो रखा है शिव के मंदिरों में, ये कौन है जिसकी सबसे जास्ती पूजा करते हुए देखा जाता है? और पूज्य होने का आधार क्या है? पवित्रता। देवताएं भी पूज्य हैं, उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। वो देवताएं व्यभिचारी थे या अव्यभिचारी पवित्र थे? अव्यभिचारी थे, पवित्र थे, इसलिए उन देवताओं की भी मूर्तियां पूजी जाती हैं। लेकिन वो सारे ही देवताएं पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उन शिव के मंदिरों में शिवलिंग के चारों ओर वो मूर्तियां रखी जाती हैं और बीच में वो प्रधान पार्ट बजाने वाला पवित्रता का आगार, एवर प्योर, वो शिवलिंग दिखाया हुआ है जिसकी पूजा देवताओं के मुकाबले जास्ती देखी जाती है। देवताएं 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, परंतु उसके लिए गायन है भारत के शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो 16 कलाओं से अतीत है, परे है, या कलाओं में बंधा हुआ है? कलाओं में बंधा हुआ नहीं है। देवताएं कलाओं में बंधे जा सकते हैं, मनुष्य कलाओं में बांधे जा सकते हैं, परंतु जो नर को, मनुष्यों को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है और प्रैक्टिकल में बनाने वाला है, वो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, बनने वाला नहीं है। तो जो कलातीत है वो कौन से युग की बात है? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलु की है? क्यों संगम की? क्यों 16 कला संपूर्ण? सतयुग में देवताएं होते हैं, देवताओं को जो जन्म देने वाला है 16 कला संपूर्ण कृष्ण जो गाया हुआ है। सतयुग में जो 16 कलाएं शास्त्रों में गाई हुई हैं और उनमें जो अव्वल नंबर सृष्टि का पत्ता है कृष्ण, उसको जन्म देने वाला कलाओं में बंधा होगा या कलातीत तो होगा? क्यों? जन्म मरण नहीं आती है, जन्म मरण श्रेष्ठ नहीं आती। 16 कला से श्रेष्ठ होना चाहिए, देवता से बड़ा तो होना चाहिए। कलातीत कैसे? जन्म मरण नहीं आती बाबा।
कलातीत ऐसे कि संगम युग में जो प्रैक्टिकल में सदगुरु बन करके सुप्रीम टीचर बन करके राजयोग सिखाने वाला है, बिंदी रूप में फुदक फुदक के सिखाने वाला नहीं, प्रैक्टिकल साकार शरीर धारण करके निरंतर निराकारी आत्मा बन करके सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को निराकारी स्टेज में धारण कराने वाला है, सिखाने वाला है। क्योंकि इस दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं की सदगति होनी है या लिमिटेड की होनी है? सभी आत्माओं की सदगति होनी है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की भी सदगति होनी है। सदगति किसे कहा जाता है? शरीर के साथ सदगति या बिना शरीर के सदगति? शरीर भी रहे और शरीर में रहते हुए सदगति भी हो, दुर्गति न हो, दुख की गति न हो, सुख ही सुखमय जीवन हो। वो चाहे देवताएं हो और चाहे द्वापर युग से जो मनुष्य कहे जाते हैं, उन मनुष्यों के रूप में धर्म पिताएं हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, जो निराकार धाम से आते हैं तो पहले जन्म में सुख ही भोगते हैं, सदगति ही भोगते हैं, दुर्गति भोगते नहीं है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आती है तो जीसस में प्रवेश करती है। जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में या क्राइस्ट की आत्मा शरीर के बंधन में है? जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में होती है और क्राइस्ट की आत्मा शरीर का बंधन नहीं हो सकता। वो सत्व प्रधान सत्य देश सत्य धाम से आने वाली आत्मा है। इसलिए उस जन्म में वो सत्य जो सुख का सूचक है, वो सत्य को ही भोगती है, गिरती कला में नहीं होती। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा पहले जन्म में जीवन मुक्ति भोगती है या जीवन बंध भोगती है? जीवन मुक्ति भोगती है। उनको जीवन मुक्ति देने वाला वो कौन है? जो कहता है, बड़े से बड़ा मंत्र बताता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा है? शिव बाबा है। शिव बाबा सृष्टि का 500-700 करोड़ वाली मनुष्य सृष्टि का टोटल विनाश भी होगा
उस समय तक दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ये महामंत्र धारण करेंगी या नहीं धारण करेंगी? मन मना भव। प्रैक्टिकल में कौन कहेगा? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। उस महामृत्यु के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कौन जगत गुरु ये पढ़ाएगा? जो प्रैक्टिकल में जगत गुरु होगा और सारी दुनिया उसे जगत पिता और जगत गुरु मानेगी। है ऐसे ही हवा की बात मानेंगी। तो वो आत्मा कौन जो बोला कि भक्ति मार्ग के गुरु वो न जगत गुरु हैं और न जगत गुरु को जानते हैं। तुम बच्चे सत्य बाप के बच्चे हो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है। इसलिए तुम नंबरवार उस सदगुरु को, जगत गुरु को जानने वाले बनते हो नंबरवार। परंतु दुनिया वाले भी उस जगत गुरु को जानने वाले, मानने वाले और उस मन मना भव के महामंत्र में टिकने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो आत्मिक स्थिति ज्योति बिंदु रूप धारण करेंगे निरंतर के लिए या नहीं करेंगे? है निरंतर उनकी स्टेज भी अंत समय में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप समान बनेगी। लेकिन समय का, समय की लेंथ का निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने की समय की लंबाई का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है अंतर पड़ेगा। ये अंतर पड़ने के कारण वो आत्माएं जो जगत गुरु से योग बल धारण करेंगी, जगत गुरु के संग के रंग से योग बल धारण करने वाली बनेंगी, योगी बनेंगी, या बिना संग के रंग के बनेंगी? इसलिए कहा फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? तो बताओ वो फादर कौन? जो सारी मनुष्य सृष्टि को जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, खुद जीवन मुक्त बनेगा तो दूसरों को देगा, या खुद बनेगा ही नहीं, जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति वाला, तो दूसरों को दे सकता है? खुद पहले बनता है तब दूसरों को देता है। तो किस रूप में बनता है? जिस रूप में वो जगत गुरु बनता है वो रूप सारे संसार में सार्वभौम के रूप में
देखने में आता है। वो निराकार की भी यादगार है और साकार की भी यादगार। साकार मूर्ति की यादगार होते हुए भी निराकार है। इसलिए शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसका मतलब हुआ जो तुलसीदास ने बोला है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय माने दोनों ही, उभय हरें भव संभव खेदा। क्या? सगुण माने साकार भगवान और अगुण माने निराकार भगवान। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं। क्या? अगुण माने निर्गुण। निर्गुण माने निराकार या साकार? निराकार। तो शिव बाप के जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हैं, जो शिव का 32 गुण वाला चित्र दिखाते हैं और वो गुण निराकार बिंदु के समझते हैं या कोई साकार के समझते हैं? हैं? किसके समझते हैं? निराकार बिंदु के गुण समझते हैं। निराकार गुण और अवगुण वाला होता है क्या? है? नहीं होता। उसमें गुण भी नहीं तो अवगुण भी नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के साकार शरीर के बंधन में ही नहीं आता। जो आत्माएं साकार शरीर के बंधन में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उनमें गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो वो नाबालिग ब्राह्मण बच्चे 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, वो साकार है या निराकार है? वो किसके गुण हैं? 32 गुण साकार के गुण हैं, लेकिन वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। क्या? जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वैतवादी युग के आदि में, जहां से धर्म पिताओं ने दो धर्म, दो राज्य, दो मतें, दो भाषाएं इस दुनिया में बना दी, उस द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में, जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था, भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था, उस समय की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो रूप दिखाया गया है जो साकार और निराकार का मेल है, जिसे आज भी मंदिरों में शिव बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव बाबा। शिव बाबा का क्लैरिफिकेशन बाबा शिव ज्योति बिंदु ने भी दिया। क्या? साकार
और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माने ग्रैंडफादर। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो धर्म पिताएं हो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या ब्रह्मा हो चंद्रवंशियों का बाप ज्ञान चंद्रमा, वो धर्म पिताएं बाप तो हैं अपनी अपनी जनरेशन के, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं है। क्या नहीं है? ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर कौन है? और ग्रैंडफादर साकार होता है या निराकार होता है? शिव सिर्फ निराकार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी का नाम, वो नाम मेरा कभी नहीं बदलता। हाँ, तन में प्रवेश करता हूं तो अनेक संबंध बनते हैं इंद्रियों के संग के आधार पर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। जब साकार में प्रवेश करता हूं, प्रवेश करने से ही सर्व संबंधी है या प्रवेश करने के बाद बाप टीचर और सदगुरु के रूप में जिस एक आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है, बाप भी है, वो एक टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और वो ही एक सदगुरु भी है, मुकर्रर। वो ही आत्मा जिसके लिए मैंने बोला क्या, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो वो आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा निराकार भी है, और वो ही एकमात्र मनुष्य सृष्टि में ऐसी आत्मा है जो निराकार होने के साथ साथ सदाकाल भूत भविष्य वर्तमान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल क्या है, साकारी भी बनकर रहती है। उस साकार स्वरूप का लोप कभी होता ही नहीं। इसीलिए वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, गाई हुई है। सारी दुनिया को काल खाएगा, और काल तो शरीर को ही खाता है, लेकिन उसके शरीर को काल नहीं खा सकता। वो काल जीत है। इसलिए जगत गुरु है।
सारे जगत का गुरु। और कौन से युग में? संगम युग में जगत गुरु। क्योंकि मनुष्यों को नर को नारायण जैसा देवता 16 कला संपूर्ण बनाने वाला तो है ही, लेकिन कलातीत भी है। जो कलातीत का चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया हुआ है, ध्यान से देखा? हा? कौन सा चित्र है? ऊपर बीच वाला नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। उसके बच्चे खड़े हुए हैं नीचे। सतयुग की हरियाली वाली दुनिया में वो बच्चे 16 कला संपूर्ण तो हैं, लेकिन कलातीत हैं क्या? है? क्यों कलातीत क्यों नहीं? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, फिर भी कलातीत नहीं है? हाँ, क्योंकि वो राधा कृष्ण भी जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पहले पत्ते हैं, वो भी देह की ज्ञान इंद्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां गाई हुई हैं, उन इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, संग का रंग ले रहे हैं। और देह विनाशी है या अविनाशी है? देह विनाशी है। और देह की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो भी विनाशी। और ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ है आंखें, वो भी देह का अंग है, वो भी विनाशी है। विनाशी अंगों का संग लेने वाला, बुद्धि से याद करने वाला, विनाशी अंगों से जो सुख मिलता है, उस सुख को याद करने वाली आत्मा पतन के गर्त में जाएगी या ऊंची स्टेज में जाएगी? कलाहीन बनेगी या कलातीत की स्टेज में जाएगी? और उनको जन्म देने वाले माँ बाप ऊपर खड़े हैं, जो कौन से युग में दिखाए? कैसे पता चलता है कि संगम युग में दिखाए? है? हाँ, उनकी चारों ओर जो दुनिया दिखाई गई है, जो वातावरण दिखाया गया है, जो वाइब्रेशन दिखाए गए हैं, वो साकारी वाइब्रेशन है या निराकारी वाइब्रेशन है? निराकारी वाइब्रेशन ज्ञान के हैं, निराकारी वाइब्रेशन पवित्रता के है या नहीं? और देवताओं को टैली करें लक्ष्मी नारायण से, तो चित्रों में क्या अंतर देखने में आता है? अरे कोई इंद्रियों का सुख नहीं, और देवताओं के सर के ऊपर। हाँ, और देवताओं का ताज जो है पवित्रता का, वो आत्मा के आसपास दिखाया जाता है। क्या? पूरे शरीर के आसपास नहीं दिखाया जाता। चित्रों में देखा ध्यान से, भक्ति मार्ग के चित्रों में भी अन्य देवताएं जो हैं 33 करोड़, उनको
जो लाइट का ताज दिखाते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के आसपास आत्मा के चारों ओर दिखाते हैं, पूरे शरीर के चारों ओर नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि सारा शरीर जो है उसकी स्मृति उनको रहती है योग बल में। क्या कहा? सारे शरीर की जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के जो रस लिया है संगम युग में, वो रस उनको नंबरवार याद जरूर आता है। एक ही आत्मा ऐसी है मनुष्य सृष्टि में जो योग बल की ऐसी संपन्न स्टेज में पहुंचती है कि उसको इंद्रियों की स्मृति रहती ही नहीं। इंद्रियों का रस वो आत्मा लेती ही नहीं। क्यों? ऐसी क्या खास बात कि वो एक आत्मा लेती नहीं और सब आत्माएं लेती है? अरे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं है? शरीर ही छूट गया बाबा। शरीर छूट गया? शरीर छूट गया? 50% ज्यादा हो गया। अरे बर्फ में दबेंगे तब शरीर नहीं रहेगा। एक का शरीर रहता है तो क्या कारण उसका क्यों रहता है? वो तो सत्य है बाबा। वो क्यों सत्य है? पहले पत्ते का जन्म देना है इसलिए। वो इसलिए सत्य है कि उसका सारा शरीर और शरीर की सारी ही इंद्रियां उन इंद्रियों की साकार स्मृति से वो बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा परे हो जाती है। इसलिए और जो मनुष्य आत्माएं हैं वो शरीर की स्मृति से, शरीर की इंद्रियों की स्मृति से सदा काल के लिए संगम युग में परे नहीं रह पाती, ऐसी स्टेज ही नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती है? कोई कारण होना चाहिए। कारण है कि जब से आत्मिक स्मृति के ज्ञान में आती हैं, बेसिकली आती हैं कि नहीं आती हैं? है जब से हर आत्मा को ज्योति बिंदु आत्मा का ज्ञान होता है, तभी से उनका फाउंडेशन आत्मिक स्मृति का कच्चा रहता है। जो फाउंडेशन में ध्यान देना चाहिए वो फाउंडेशन काल में आत्मिक स्मृति के अभ्यास का पूरा ध्यान नहीं रखती। जो पुरुषार्थी जीवन में फाउंडेशन होना पक्का है, जरूरी है। क्या? सबता जी हरि भजो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। क्या? जब हरि भगवान मिले तो उसी समय से क्या करना चाहिए? सबता जी सबको छोड़ छाड़ के, किसी की परवाह नहीं करके किसके पीछे लग जाए? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
क्या ऐसी नंबरवार कोई भी आत्माएं नहीं निकलती हैं? कौन? मुकर्रर। अरे वो एक तो हो गई बात। हाँ, अष्टदेवों की भी यही पहचान है कि वो जब से आत्मा की स्मृति का ज्ञान लेते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, भ्रकुटी के मध्य में उत्तमांग में रहने वाली हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, तब से ही जो ज्ञानदाता शिव है, आत्माओं का बाप, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए तन की सारी ताकत, धन जो भी टटपुंजिया है, सारी ताकत, मन के संकल्पों की सारी ताकत, जीवन में जो समय मिलता है हर दिन 24 घंटे का, वो समय की सारी ताकत और संपर्क की जीवन में ढेर के ढेर बचपन से लेकर बड़े होने तक संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं। उन सब की ताकत और संबंधियों की ताकत, नाना चाचा मामा काऊ बच्चा बच्ची माँ बाप, सारी शक्ति एक में लगाने के प्रयास में रहती है। उनके बंधन में खुद नहीं आती हैं। ये उनकी पहचान है। क्या? आदि सो अंत। जिनका आदि का फाउंडेशन ऐसा होगा, नष्टो मोहा, एक की स्मृति पक्की हो गई,